आपके सामने मंच है। इन्हीं का नाम है अभिषेक सर के नाम से जाने जाते हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, गवर्नमेंट जॉब है इनकी, वहां से छोड़ करके छुट्टी लेकर के आते हैं। और ये अभी आने रहे थे, इनको जैसे डांट लगाई थी हमने जी, लगाई थी बिल्कुल लगी थी। पहली बार कमरे में आए थे जब लगाई, मैंने कहा तुमको लिफाफा लेना हो तो पूरी इंडिया पड़ी है, मेरे पास लिफाफा तो है, पीछी है, पीछी चाहिए तो बताओ, पीछे चाहिए तो बताओ। और आपको समापन में आना है, 4 तारीख के समापन में, 4 तारीख का 5 तारीख का समापन आपने ही करना है, पालकी का समापन भी आपने करना है। इन्होंने ही आइडिया दिया था, हमारे मन में तो था, लेकिन हमने कहा पालकी कहाँ से आएगी, तो इन्होंने आइडिया बताया कि माता जी ऐसे ऐसे बन जाती है, फिर वो सेटअप बन गया और अगली बार का 108 पालकी का सेटअप अभी से जम गया। कहीं पर भी होगी वो वहां पर होगी, जहां पर भी होगी मुझे नहीं पता, भगवान जहाँ का चाहेंगे वहां होगा। चतुर्मास अगस्त स्वीकार है, चतुर्मास की कहीं बुकिंग मत करना, तुम्हारा बुक हो गया 2025 का। अभी मुझे नहीं पता, मुझे इतना भी नहीं पता कि हम रहेंगे भी या ना रहेंगे, ना पल का भरोसा है ना कल का भरोसा। हमने समय थोड़ी ना खरीद, हमने समय नहीं खरीदा, मुझे पता ही नहीं है कि मुझे चतुर्मास मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, मुझे क्या पता। लेकिन हाँ, आगे के लिए इनको वेटिंग लिस्ट में छोड़ दिया, वेटिंग लिस्ट में डाल दिया कि वेटिंग में क्लियर हो जाएगी, जहाँ चतुर्मास होगा वहां पे आपने ही रहना है। एक बार हमारे आदर्श भाई के लिए और एक बार अभिषेक सर के लिए, दोनों के लिए तालियां बजाएंगे। एक बार हमारे जोड़े जोड़े बुलाऊंगी मैं, जोड़े जोड़े ही रहते ना, जैसे पति पत्नी का जोड़ा, भाई बहन का जोड़ा, सास ससुर का जोड़ा, पिता पुत्र का जोड़ा, सास बहू का, हाँ सास बहू बोल दिया, सास बहू का जोड़ा, पति पत्नी का जोड़ा। आप पहले तो कुंडलियां मिलाते थे पति पत्नी की, अब मिलाते हैं सास बहू की, कि सास कैसी है, कुंडली मिलाई जाती है तो सास बहू की मिलाई जाती है ना। अब चलते हैं जोड़े पर दूसरा जोड़ा, ऐसा जोड़ा श्याम किशन का नहीं। तो 2 भाई आए और हमारे पास ग्वालियर में आए सन 2022 में, कहने माता जी तब तो हम बहुत छोटे थे, 2.5 साल के, अब तो 4.5 साल हो गए। जब तो 2.5 साल के थे तो 4.5 साल हो गए, 2.5 साल में आए और कहना कि माता जी कभी हमें याद कर लिया करो, आप सबको याद करके सबको मौका देती हो। 10 क्या बोले थे, हाँ सबको मौका देते हो, हमें भी मौका दे दो। तो तब तक परिचित नहीं थे। आगरे हम पहुंचे, चतुर्मास हुआ, इनकी 10 लाक्षणी दूसरे नगर में थी माता जी के पास। आप इधर उधर ज्यादा देखते हो, लोगों को देखते हो, जब बोलते हैं उसको सुनते हो, यही तो खासियत है, यही विशेषता है। तो वहां जब ये दोनों आए, एक संस्कृत में माहिर और एक हिंदी में माहिर, ऐसा ही ना, एक संस्कृत में माहिर है, एक हिंदी में माहिर। उन्होंने संस्कृत पे कभी भी पोएम बनवा लो, कविता बनवा लो, आप आर्ट बनवा लो, कुछ भी बनवा लो, कुछ भी चर्चा करवा लो संस्कृत में, कॉपी एकदम A to Z संस्कृत में। जब देखा तो हमने सोचा कि एक बार यहाँ पे बुलाया जाए, एक बार अवसर दिया जाए। तो कलश स्थापना में नितिन भैया आ रहे थे, तो नितिन भैया के बाद इनका भी नाम चला, तो भैया का नाम आया तो हमने कहा भैया को ओके करो। अब यहाँ पर हो गए, इनको वही उस दिन 10 लक्षण के लिए बुक कर दिया, 10 लक्षण। अब जब आज गए सभी लोग ऊपर गए इंद्राणी कर, तो कहने लगे माता जी आज तो आनंद आ गया, आज तो आनंद आ गया, आज तो उठने का मन नहीं कर रहा है, इतना बढ़िया विधान चल रहा है। नहीं आया, इतना बढ़िया विधान चल रहा है, आनंद आ गया। अब हमने इनसे पूछा कि आपकी होली की अष्टमी का बुक है क्या, होली की अष्टमी का बुक है क्या, बोलो। अब तो देव शास्त्र गुरु के सामने में बैठे, नहीं अभी तो नहीं है, बोलो अभी नहीं है ना। इनकी होली की अष्टमी का भी बुक हो गई आई क्षेत्र की, बोला ये क्षेत्र वाले बाबा की, आई क्षेत्र की, और आप सबने आना है। और उधर का भी बुक है ना, 2 दिन 3 दिन अनाउंसमेंट कर दें।
और एक दीपा जी प्रमोद नाम दीपा, हमारे पास 2-4 हैं इसलिए मुझे पीछे नाम लगाना पड़ता है। दीपा जी, प्रमोद, ऋषभ बिहार, इन्होंने केवल अपने ग्रुप पर जून चैनल पर एक बार प्रदर्शन करवाए और उस ग्रुप में एक शिविर के लिए 3 दिन की 72 घंटे की मौन साधना का शिविर लगेगा, वो भी आई क्षेत्र में लगेगा। आत्म उपासना का, और कितने लोग होते हैं भाभी जी? 100-150 लोग रहते हैं और आप सबको भी इनवाइट कर रही हैं भाभी जी। मौन साधना 72 घंटे की अखंड मौन साधना कैसी होती है? बिना मोबाइल की एंट्री नहीं है। किसी की पैंट का जींस का काम है वो आ जाए फोन, किसी का काम है शर्ट का काम है वो आ जाए फोन, सारे फोन बंद। बस एक फोन आएगा, चित्त परमात्मा का आएगा और वो आपके अंदर वहीं का भोजन, वहीं की यूनिफॉर्म वहीं से मिलेगी, सबका वहीं मिलेगा, सबका वहीं से होगा। आपको रहने की, आवास की, भोजन की व्यवस्था, सारी व्यवस्था, फुल फैसिलिटी आपको वहीं से मिलेंगी और आपके मोबाइल ब्लॉक कर दिए जाएंगे। आप मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जब हम ऊपर प्रचार कर रहे होते हैं, शांति धारा कर रहे होते हैं, तो मन में ये होता है कि भाई वो भी भगवान है, नीचे भी हमें भगवान के दर्शन करने हैं, पर मन में ये होता है कि भाई फटाफट यहाँ की सारी क्रियाएं संपूर्ण हो और हम नीचे जाकर के बैठे। और मेरा मानना ये है कि जितने मैं आ रहा हूँ यहाँ एक बार आने के बाद उसके जाने का मन नहीं करता। और भैया जी के वाकई का तरीका है, भैया जी के समझाने का तरीका है, और मैं ये गारंटी कर सकता हूँ कि अगर हमारे हाथ में रहा, हमारी समय के द्वारा आई इलेक्शन के बाद, तो मैं आज भैया जी को प्रॉमिस करता हूँ कि अगले लक्ष्मी में भी हम भैया जी को आज ही अपॉइंट कर रहे हैं कि हम आप ही को बुलाएंगे, आप ही का सर्विस। बिल्कुल मैं तैयार हूँ। पुष्पाम जलम छिपेद, यदि आप रहे तो कमेटी में हम पंडित जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। मैंने भी बहुत विधान किए हैं, बहुत विधानों में बैठा हूँ, पर जो विधान की महिमा और जिस गुणगान के साथ पंडित जी ने बताई है, जो नास्तिक भी होता है जिसको मन नहीं लगता बैठने में कि विधान में बैठना तो पर सामग्री कैसे करते रहते हैं, विधान से कोई मतलब नहीं होता। मुझे लगता है कि वो एक बार यहाँ बैठ जाएगा तो वो बार बार आना शुरू कर देगा कि मुझे विधान में बैठना है। मैं भी बताऊं कि मुझे अभिषेक के अलावा पूजा में मन नहीं लगता। मैं अपनी मतलब सर बैठे हैं कि बताना नहीं चाहिए, मतलब मैं पूजा प्रसाद तो बहुत मन से करता हूँ पर मेरा विधान में मन नहीं लगता। पर आज मैं बैठा हूँ, इतने मन से बैठा हूँ और पूरे तन्मय के साथ बैठा हूँ, मेरा पूरा मन लगा है। और मैंने ऐसा विधान इतनी सुर लहरियों के साथ, या तो दो लोग होते हैं, पंडित जी अलग होते हैं और सुर वाले अलग होते हैं, उनका कॉम्बिनेशन होता है, पर एक अकेले पंडित जी और साथ में उनकी सुर लहरियां, उनकी विधान की महिमा बताना ये बहुत बड़ी बात है। मैंने बहुत कम ये गुण देखे हैं, नहीं तो दो लोग होते हैं, एक म्यूजिशियन के साथ होते हैं और एक पंडित जी होते हैं। पंडित जी अपना सुहाव वाला काम कराते हैं, वो अपनी महिमा का काम करते रहते हैं, पर ये दोनों गुण एक साथ मैंने बहुत कम लोगों के बारे, और इतनी महिमा इतनी गहरी हमने कभी मैंने नहीं सुनी। मतलब आप जो पाठ कर रहे हैं उसकी सारी महिमा इन सुर लहरियों के साथ। और सबसे बड़ी बात, जो विधान में हम सब लोग 4 परिवार बैठे हुए थे, उनका नाम पढ़ के एक अपनी पूरी कविता या जो भी बना देना, वो बहुत बड़ी बात है। टैलेंट है कि बैठे बैठे उन नामों के साथ साथ उनका सम्मान करना या गुणगान करना, जो भी मैं नहीं कह सकता वर्डों में। बहुत आनंदित हूँ और बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बस ऐसी कृपा आप लोगों की बनी रहे, माँ सरस्वती की कृपा बनी रहे और माँ जिरवाणी की सेवा निरंतर करता रहूँ, बार बार दिल्ली आता रहूँ, इससे बाहर